और हम घर में एक छोटी सी बात आ जाए तो तू मेरा नहीं और मैं सास बहू, कितने झगड़े हो रहे घर में आती नहीं उससे पहले। लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा। पहले हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं 5-5, 6-6 बच्चे पढ़ लेती थी, घर में आवाज नहीं होती थी। लेकिन आजकल के मॉडर्न या आधुनिक मोबाइल बच्चा है, तब से हमने खुद अपनी मम्मी को देखा है प्रैक्टिकल। कोई गर्म पानी से बर्तन नहीं मांजती थी, देखा थापी से कूट के होती थी। आज बस 4 वॉशिंग मशीन में घर कपड़े नहीं बोल रहे। इतना तनाव, इतना टेंशन आ चुका है माथे के ऊपर, काम करना बड़ा भारी लगता है। माँ पानी मांगे तो बच्चा ला के नहीं देता, जिसको तो जिंदगी पालती है। 9 महीने घर रखते हुए बच्चा बाहर आने के बाद में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ को कहता है तो क्या है, हमारे भीतर से अली हो चुके हैं। और इसका एक ही माध्यम है, वो है स्वयं परमपिता परमात्मा। हमें कहते हैं कि बच्चे सारी दुनिया को एक क्षण के लिए भूल जाओ और मन का तार मेरे से छूट दो। कहते हैं कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अर्थात भगवान कहते हैं, हे मनुष्य आत्मा, अगर तेरा 1 सेकंड के लिए भी मन शांत होकर मुझ में लग जाए तो तेरे करोड़ों जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। अब पूछिए अपने मन से कि मेरा मन कितना उसमें लगता है। भागते भागते आते हैं, सब कुछ करते हैं, घर वक्त चले जाते हैं, लेकिन भगवान के पास बैठ के थोड़ी देर बात नहीं करते उससे। ना उसको दिल की कहते हैं, ना उसकी दिल की, अपनी तो गा जाते हैं सारी, लेकिन वो क्या कहता है उसकी बात कभी सुनी नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि हम अपने भीतर कभी जाकर देखा ही। तो ये संपूर्ण जितनी भी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें बताई जाती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप सोचिए पूरी दुनिया में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, अनोखा विद्यालय है जिसके अंदर ईश्वरीय शब्द लगा हुआ है। ईश्वरीय विश्व विद्यालय, पूरे विश्व का एक ही विद्यालय है। एक ही मतलब बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, सबका वेलकम है। क्योंकि आत्म रूप में हम सब कौन है? एक पिता की। आप देखिए मंदिर में जाते हैं ना, बहुत दिल बहुत श्रद्धा से हम एक लाइन गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। कितने प्रेम से गाते हैं, तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता। जब माता पिता हम सबका एक है तो हम कौन हो गए? हो गए ना आपस में एक परिवार के, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। लेकिन ये जागृति कितनी है हमको अंदर से? तो परमात्मा संदेश ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें बताया जाता है। आपको मैं बताऊं, इस ज्ञान में, इस विद्यालय में आने से पहले 14 साल मैंने अपनी जिंदगी के पता नहीं कहां का घूम कर दिए, लेकिन मन शांत और उस मालिक में नहीं लगा। लेकिन अब एक सुकून में जाता है उसके पास। माँ है ना मेरी, पिता है ना। आपको मैं कहूं अपने मम्मी को याद करो, पिता को याद करो, मन जाएगा कि नहीं उनके पास? मैं कहूं पीहर चले जाओ अपने, 1 सेकंड में पीहर जाएगा आपका मन। क्यों? क्योंकि वहां मेरी माँ है, मेरा पिता है। परमात्मा मेरी माँ है, मेरा पिता है, तो उसके पास मेरा मन क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? भगवान से दूर क्यों है? तो यही आपको शॉर्ट में बताएंगे हम ज्यादा नहीं, आपको विस्तार में ले जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा
प्रदर्शनी के माध्यम से आपको चित्र दिखाकर, क्योंकि जो अभी आप सुन रहे हैं ना, ये सुना हुआ आपको मात्र बहुत ध्यान से याद करना इस चीज को। सुना हुआ जो भी आप सुन रहे हैं, सुना हुआ हमारी सोल में, आत्मा में 20% रिकॉर्ड होता है और देखने का 80% जाता है। आपने मेरे को देख लिया ना, आप आंख बंद करके 1 साल बाद भी देखेंगे ना, मंदिर के बाहर वो भाई खड़ा था, तो आपको चित्र सामने आ जाएगा मेरा देखा हुआ। लेकिन सुना हुआ, अभी आप अपने घर गए, कुछ काम में लगे और मेरा जो बोला हुआ है, जो सुना हुआ है, वो सब आपको भूल जाएगा। कितने जन्म हो गए हमको, कितने जन्म। आप सोच के देखिए, आप जब पैदा हुए थे ना, इतने से तो छोटे से, आपको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता था, आपको अपना नाम ही नहीं पता था, आपको ये भी नहीं पता था कि आप लड़का हो या लड़की हो। आपको वो भी नर्स आके बताती है, बहन जी आपकी मम्मी को पता है, बहन जी आपको लड़का हुआ, लड़की भी है। उसके बाद ये कारवां शुरू होता है जिंदगी का। सोच के देखिए, छोटे से बच्चे पर जाइए एक दिन के, और आप देखिए अभी ये बच्चा खड़ा है सामने, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन अभी हम बहुत, मैं सास हूं, मैं मां हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बहू हूं, बेटी हूं, कितना कॉन्शियसनेस में भरा हुआ है। आप सोचिए आत्मा में, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं ससुर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन मैं हूं ही नहीं, मैं हूं। इस मैं हूं ने ही मेरे जीवन को बदला था। तो आइए रिक्वेस्ट करूंगा, आदरणीय, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल, मैं बहुत दिल से ध्यान देता हूं भाई को, हमारे कपिल भैया आपको बताएंगे चित्र के बाद। इस चित्र को देख लेना और इसको समझने की आप कोशिश करना, हमारे कपिल भैया। बहुत अच्छी बात बताई भाई ने, नाता मेरा रिश्ता, हमारा तो रिश्ता होता है ना, हम कुछ करके उसको बचाते हैं। भगवान से कैसा नाता है मेरा, है? उसके पास तब जाते हैं जब दुख आ जाए। इंसान के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब उसको दिखाई देता है वो मालिक। इसीलिए का दुख में सिमरन सब करे, सुख करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो आए को एक साधे सब सधे, सब साधे सब छाए। आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं, और पत्ता पत्ता सिंचने से फूल कभी खिलता नहीं। आप पत्ते पत्ते को कितना भी पानी दीजिए और एक जड़ में डाल दो, बीज में डाल दो, तो पत्ते पत्ते तक पहुंच जाएगा। परमात्मा बीज है, सृष्टि का नियंता है, अजन्मा है। भगवान को अजन्मा कहा गया। अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे, इसकी यादगार है। शिव का कभी भी शिवलिंग जब स्थापित किया जाता है मंदिर में, तो उसको ऊपर से आया जाता है और गुंबद बाद में डलता है। देवी देवताओं को जो मंदिर में लाया जाता है, उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो गेट से लाया जाता है। अर्थात परमात्मा ऊपर से इस धरा धाम पर अवतरित होते। 5 चीजें अगर आप नहीं जानते तो भगवान को नहीं जानते, 5 चीजें जानते हैं तो जानते हैं। अभी मैं आपके माता पिता के बारे में पूछूं ना, शरीर के मम्मी पापा के बारे में, उनका नाम क्या है तुरंत बता देंगे आप। उनका रूप कैसे कैसे दिखते हैं बता देंगे, उनके गुण कैसे हैं, व्यवहार कैसा है बता देंगे, कहाँ रहते हैं बता देंगे, क्या करते हैं बता देंगे। ये 5 चीजें मैं भगवान के बारे में पूछूं, अपने आत्मा के माता पिता के बारे में पूछूं, तो क्या आप बता सकते हैं उसका नाम क्या है? क्या है? मेरी आत्मा के माता पिता का नाम क्या है? शिव है ना। शिव जिसका शव नहीं है, जो निराकार है, जो बिंदी है, जो कल्याणकारी है, वो हर आत्मा का कल्याण करता है। वो ये नहीं देखता है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है,
सर्वेश्वर है, सर्व का ईश्वर है, वो एक का नहीं है किसी। है? रूप कैसा है उसका, क्या करता है, कहां रहता है, कब आता है, ये 5 चीजें तो उसमें बताया है। आज हम जब शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव जी का कोई मंत्र पढ़ते हैं या याद करते हैं, तो हमारे सामने शंकर जी की ये तस्वीर आ जाती है। लेकिन आज आपको एक बात बता रहे हैं, शंकर जी और शिव जी दोनों अलग हैं, महान अंतर। आप सोचेंगे, चकित हो जाओगे। शिवलिंग के सामने बैठकर हमेशा एक ही मंत्र मनुष्य आत्मा के मुख से निकलता है, ओम नमो शिवाय। आज तक किसी मनुष्य आत्मा ने अपने मुख से यह उच्चारण नहीं किया, ओम नमो शंकराय, ओम नमो शिवाय। शिवाय का अर्थ क्या है, शंकराय क्यों नहीं कहा, आज भी नहीं निकलता मुंह से। कितनी बार भी तिलक लगाएंगे, कुछ भी चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शंकराय नहीं निकलता, ओम नमः शिवाय। क्या अर्थ है इसका, हमने हजारों बार इस मुख से रटा होगा, लेकिन इसका अर्थ भगवान स्वयं आके बता रहे हैं। ओम माना मैं आत्मा, नमः माना नमस्कार करती हूं, शिवाय माना शिव परमात्मा को, मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमस्कार करती हूं, ये इसका अर्थ है। तो निराकार है वो उनको शरीर है, ये परम धाम में रहते हैं। भाई अभी पूरा नहीं बता रहे आपको, चौथ पे बता रहे हैं आपको। 7 days कोर्स करेंगे ना, उसको पूरा बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं है। सुबह से हम 3:30 बजे से निकले हुए सेवा पे, रात भर सफर किया, 2 बजे सो गए, 3:30 उठे, तैयारी की, रैली में चल पड़े, अभी तक चल रहे निरंतर, और सांस चलेगी जब तक चलेंगे, ज्योत जब तक जग रही है जब तक चलेगी। क्यों, क्या मिला है, ओम मिला है। आप देखिए शिव और शंकर दोनों अलग। शंकर जी को हमेशा तपस्वी मूर्त दिखाया है, ऐसे मुंडे यहाँ पे बैठे, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसको याद कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं अपने आराध्य को याद कर रहा हूं, मेरे ऊपर भी कोई है। इसलिए का शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मने नमः। हम एक मंत्र गाते हैं, कभी आपने बहुत सुना भी होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों का रचयिता, इन तीनों का गुरु भी कौन है, गुरु का भी गुरु परमात्मा शिव है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना सृष्टि की, विष्णु जी के द्वारा पालना, और शंकर जी द्वारा कहते तीसरी आंख खुलेगी तो धरती भस्म हो जाएगी। तो शंकर जी के द्वारा इतना बड़ा कार्य अभी चल रहा है, दुनिया भस्मी हो रही है। और क्या हो रहा है, देखा ना अभी छोटी छोटी बातों पे क्या हो रहा है, तू मेरा नीचा मैं तेरा, रिश्ते टूट रहे, दीवारें आ रही है, अशांति इतनी फैलती जा रही। भगवान का वचन है, जब जब धरा धाम पर अधर्म होगा, मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आऊंगा। वो पुनर्स्थापना जब शांति होगी, राम राज्य होगा, सतयुग होगा, सत्य की दुनिया होगी, झूठ का काम नहीं होगा, जहां लोग मेरे को बड़े प्यार से, श्रद्धा से, है ना। तो ये शंकर जी में और शिव में अंतर है। आज हम सबके अंदर, हमारे मन में ये 5 भूत आके बैठ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इनकी वजह से हमारा दुश्मन कोई नहीं है इस दुनिया में, हमारे दुश्मन ये है, किसी में आज एक भूत प्रवेश कर जाए तो जीना आराम हो जाता है। हमारे बीच में, हमारे अंदर 5 बैठे हैं, और ये शरीर में नहीं है, ये मन में, आत्मा के अंदर है। आत्मा शरीर बदलते जा रही है, बुराइयों को लेके जाती है साथ, संस्कार बदली हुई है। संस्कार बदलने का ज्ञान, परिवर्तन, भगवान ने एक ही मैसेज दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे, जब बदलेगा हम सुधरेंगे। तो इसलिए हमें गीत गाते थे, बड़ा प्रेम से गाते, आज भी गाते होंगे, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, गाया आप लोगों ने कभी, बिगड़ी मेरी बना दे, ए भोले वाले, गाया, बिगड़ी मेरी बना दे। कभी सुधरी हुई थी हमारी आत्मा, आज बिगड़ गई।
तो बिगड़ी हुई को सुधारने कौन आएगा? सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, क्या सुधार कुछ? तो कौन सुधारने आएगा हमको? हमारे जैसे बिगड़ों को सुधारने के लिए तो आया है वो। तो यही कार्य ईश्वर अपना कर रहे हैं। 7 डेज कोर्स करके आप उस अनुभूति को कर सकते हैं। और अभी हमारे बीच में मैं दीदी से निवेदन करूंगा, समय को देखते हुए दीदी आएंगे और आपको 2 मिनट राजयोग जो विधि है ईश्वर को याद करने की, वो आपको कराएंगी। दीदी से मैं निवेदन करूंगा।